हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में आपका जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें पहला लेसन चल रहा है अभी। तो पहले लेसन में ही हमारा प्रश्न था, इसके पहले खाद और उर्वरक में अंतर आप कर चुके हो। तो उसी के आगे यानी खाद और उर्वरक प्रश्न के आगे अगला प्रश्न सिंचाई क्या है तथा सिंचाई की विभिन्न विधियां क्या हैं, यानी उसी क्रम में आज अगला प्रश्न पढ़ेंगे। और आप अपनी फेयर कॉपी में जो प्रश्न पीछे लिखा है खाद और उर्वरक में अंतर, उसी प्रश्न के आगे इस प्रश्न को भी नोट करोगे, सिंचाई क्या है तथा सिंचाई की विभिन्न विधियां क्या हैं। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो है सिंचाई। आइए समझते हैं सिंचाई क्या होता है। देखिए, आप फसल बोते हो और तो उस फसल को तैयार होने के लिए या फसल के वृद्धि और विकास के लिए उसको समय समय पर जल की आवश्यकता होती है। और उस फसल को जब हम समय समय पर जल देते हैं तो पौधा या फसल जो है उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, यानी वो फसल का वृद्धि और विकास समुचित होता है, जिसके कारण फसल की उत्पादन क्षमता भी अच्छी होती है। तो उसके लिए हम सिंचाई करते हैं, यानी समय समय पर फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। आइए विज्ञान की भाषा में देखिए कैसे लिखेंगे, एक सिस्टमैटिक ढंग से, कि विभिन्न समयांतरालों पर, समयांतरालों, अंतराल माने होता है खाली जगह या खाली स्थान, और विभिन्न माने अलग अलग समयांतराल मतलब अलग अलग समय के या अलग अलग समय पर, या एक ऐसे कह सकते हो कि अभी सिंचाई की गई, उसके बाद कुछ समय नहीं, कुछ समय के बाद फिर पुनः सिंचाई की गई। ठीक है, तो विभिन्न समयांतरालों पर फसलों को जल की पूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। यानी जब जब पानी की आवश्यकता होती है फसल को, तब तब हमें पानी देना सिंचाई कहलाता है। यानी फसलों को विभिन्न समयांतरालों पर पानी देना या पानी की पूर्ति करना, जल की पूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। अब आपसे पूछा जाता है कि सिंचाई की विभिन्न विधियां क्या हैं। तो सिंचाई की बहुत सारी विधियां हैं, परंतु हम यहाँ पर कुछ 4 महत्वपूर्ण विधियां ली हैं और उन्हीं को समझते हैं। सिंचाई की विधियां, पहली है जल प्लवन या प्रवाह विधि। ठीक है, तो इस हेडिंग से ही समझेंगे। जल प्लवन, प्लवन माने होता है तैरना, तो जल को फसलों में तैराना लिखा हुआ है प्रवाह विधि, यानी एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर जल को ले जाना, जो सामान्यतः खेतों में सिंचाई होती है। जो हमारे आस पड़ोस के खेत हैं, क्योंकि हमारा मैदानी क्षेत्र में भूभाग आता है, यानी हमारे जो खेत हैं, जो हमारा भूभाग है वो मैदानी समतल भूमि में आता है, तो मैदानी समतल भूमि में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है सिंचाई के लिए, प्रवाह विधि या जल प्लवन विधि। देखिए होती क्या है जल प्लवन या प्रवाह विधि, एक लाइन में लिखा हुआ है, समझ लेते हैं। इसमें सिंचाई के पंप या नहर से जल के उच्च तल से खेतों को भर दिया जाता है। यानी जो समतल या मैदानी भूभाग है वहां पर जो सिंचाई होती है, तो उस सिंचाई के लिए क्या है, सिंचाई का स्रोत जल पंप, जिन्हें हम ट्यूबवेल कहते हैं, जिनमें जल निकाला जाता है। उसके बाद सिंचाई का स्रोत नहर, तो नहर और जल पंप से जल को निकाल करके खेतों में एक किनारे से दूसरे किनारे तक, यानी संपूर्ण खेत को जल के स्तर से कुछ ऊंचाई तक फसलों में जल भर दिया जाता है। यानी जल के उच्च तल से खेतों को भर दिया जाता है, यानी किसी भी फसल को जो उसकी तली है, जो जमीन है, यानी जो मिट्टी वाला स्थान है, उस मिट्टी वाले स्थान से कुछ ऊंचाई तक, यानी ऊपर की कुछ ऊंचाई तक जल भर दिया जाता है। इससे हम जल प्लवन विधि या प्रवाह विधि कहते हैं, जो सामान्यतः मैदानी भूभागों में ये विधि प्रयोग में लाई जाती है। इसके बाद क्यारी विधि, क्यारी विधि से समझ में आता है कि इसमें जो पौधे बोए जाते हैं
वो पौधे छोटी छोटी क्यारियां बना करके बोया जाता है। अब क्यारियां क्या होती हैं कि एक बड़ा भूभाग है खेत का, यानी आपका जो खेत है वो काफ़ी बड़ा भूभाग है, तो उसमें फसल बोते टाइम छोटे छोटे टुकड़े बना लिए जाते हैं, यानी उसमें मेड़ बांध करके छोटे छोटे टुकड़े बना लिए गए, क्यारियां बन गई और उन्हीं क्यारियों में पौधे बो दिए गए। तो क्यारियों में क्या होता है कि एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि इसमें एक ओर से ढलान दिया जाता है, यानी क्यारियों में एक ओर से ढलान दिया जाता है जिससे सिंचाई करने में आसानी होती है, यानी ऊपर के ढलान से पानी छोड़ा जाता है और नीचे के निम्न स्तर की ओर पानी बहता हुआ आता है। अब जैसे क्यारी, ये क्यारी बनी हुई है, तो इस क्यारी में ये वाला जो तल है ऊपर का ये ऊंचा होगा और ये ऊपर यानी यहाँ से ऊंचाई से नीचे की ओर आएगा पानी। तो इसमें क्या करते हैं कि क्यारियों में एक ओर से ढलान, यानी क्यारियों में एक ओर से ढलान देकर सिंचाई की जाती है। सिंचाई विधि में यानी यहाँ से पानी को प्रवेश कराया जाता है और यहाँ ढाल होती है, यहाँ निम्न स्तर होता है खेत का, तो यहाँ ऊंचाई से निम्न स्तर की ओर पानी भागता हुआ आता है, तो इसे क्यारी विधि कहते हैं। इस विधि में पानी की मात्रा कम लगती है। और जबकि हम प्रवाह या प्लवन विधि की बात कर रहे थे, तो ये मान लिया कोई खेत है, तो इस खेत में बड़े बड़े टुकड़े बना लिए जाते हैं और यहाँ से पानी प्रवेश कराया जाता है और यहाँ तक लाया जाता है। इस पूरे यानी टुकड़े में पानी का जो तल होता है वो बराबर होता है, यानी मिट्टी के तल से कुछ ऊंचाई तक पानी भरा जाता है। इसी प्रकार फिर दूसरे में पानी छोड़ा जाता है, फिर तीसरे में। इस प्रकार पूरा खेत का जो चौरस खेत है, चौगोर जो खेत है, वो पूरा जल के उच्च तल से भर जाता है। ये प्लवन विधि का था। क्यारी विधि ढलान से यानी नीचे की ओर पानी छोड़ा जाता है, जिसमें पानी की मात्रा कम लगती है। इसके बाद आते हैं कुंड विधि। कुंड माने होता है एक गड्ढा, ठीक है। गड्ढा का मतलब है नीचे गहराई तक गड्ढा, मिट्टी निकाल करके गड्ढा बना लिया गया, जैसे हम कुंड कहते हैं। तो कुंड में क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की उपलब्धता कम है, यानी पानी कम मात्रा में उपलब्ध है, तो वहां पर वर्षा के जल को कुंड में एकत्रित कर लिया जाता है, यानी वर्षा के जल को कुंड में एकत्रित कर लिया जाता है। वर्षा के बाद जो फसलें बोई जाती हैं, उन फसलों को उसी कुंड से पानी निकाल करके सिंचाई की जाती है। तो वही लिखा है कि जहां पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, यानी जहां पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, वहां कुंड में एकत्रित पानी निकालकर सिंचाई की जाती है। यानी वहां जो कुंड में एकत्रित पानी किया जाता है, वर्षा का जल जो इकट्ठा किया जाता है, वही वर्षा का जल निकाल करके फसलों की सिंचाई की जाती है। यानी जहाँ पर पानी की कम उपलब्धता होती है, और वहाँ पर वैसे भी ऐसी फसलें बोई जाती हैं जो कम पानी में उत्पादित हो जाएं, यानी कम पानी में तैयार हो जाएं, तो वहाँ पर कुंड विधि इस्तेमाल की जाती है। टपकाव विधि, टपकाव से समझ में आ रहा है टपक टपक, यानी बूंद बूंद टपकाना, ठीक है। इसमें क्या होता है, यांत्रिक उपकरणों द्वारा पौधों के जड़ क्षेत्र में मंद मंद पानी टपकाया जाता है। यानी इसमें वो फसलें बोई जाती हैं जिनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर टपकाव विधि प्रयोग में लाई जाती है, इनके लिए कुछ यांत्रिक उपकरण होते हैं, कृषि उपकरण, यांत्रिक कृषि उपकरण। तो उस यांत्रिक कृषि उपकरण में पानी भर लिया जाता है और भर करके पौधे के जड़ क्षेत्र में, यानी मान लिया ये पौधा लगा हुआ है, ये पौधा है और यहाँ पर इसकी जड़ें हैं, ठीक है। पौधे की जड़ें इस एरिया में हैं, इतनी जगह में, इतने क्षेत्र में। तो यांत्रिक उपकरण के द्वारा जो पानी टपकाया जा रहा है वो इसी एरिया में टपकाया जाएगा। इसके बाद ये जगह खाली है, इस जगह खाली जगह के बाद फिर दूसरा पेड़ है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका भी ये जड़ क्षेत्र है। तो टपकाव विधि में क्या होता है कि इस पौधे की जड़ों में ही पानी टपकाया जाएगा और इस खाली स्थान को छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद फिर अगले की जो पौधे की जड़ क्षेत्र है, उस जड़ क्षेत्र पर पानी की बूंदें टपकाई जाएंगे, जिससे क्या होगा कि सिर्फ पौधे की जड़ों को ही पानी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। बाकी जो खाली पड़ी भूमि है खेत में,
जो खाली जगह पड़ी हुई है उस खाली जगह में पानी नहीं टपकाया जाएगा। यानी ये इस प्रकार से पौधे बोए गए हैं, इस प्रकार से ये पौधे बोए गए हैं, टपकाव विधि की बात कर रहे हैं। तो इस टपकाव विधि में पानी यांत्रिक यंत्रों के सहायता से, कृषि यांत्रिक उपकरणों की सहायता से पौधे के जड़ क्षेत्र पर ही, यानी इसी क्षेत्र पे पानी टपकाया जाएगा बूंद बूंद करके, और इस खाली वाले हिस्से को, ये जो आपका खाली हिस्सा इतना आ रहा है खेत के अंदर, इस खाली हिस्से को छोड़ देंगे। इसके बाद फिर अगले पेड़ की जड़ों पर बूंद बूंद यांत्रिक यंत्रों के सहायता से पानी टपकाएंगे। यानी इस प्रकार से ये पूरा क्रम चलता रहता है, यानी और जिससे पूरे खेत के पौधों की सिंचाई हो जाती है। ये थी आपकी टपकाव विधि। तो आज का हमारा प्रश्न है सिंचाई क्या है, सिंचाई की विभिन्न विधियां क्या हैं। तो आप सिंचाई पहले उत्तर डाल के लिखोगे सिंचाई अच्छे से, इसके बाद में, या यहाँ पर आप हेडिंग भी सिंचाई डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि सिंचाई क्या होता है। आप यहाँ पर हेडिंग डाल करके भी लिख सकते हो सिंचाई, ठीक है, ऐसे हेडिंग डाल लो सिंचाई, और ये ऐसे हेडिंग, और ये आपका उत्तर है, ठीक है। सिंचाई हेडिंग डाल करके सिंचाई की परिभाषा, फिर सिंचाई की विधियां हेडिंग डाल करके सिंचाई की चारों विधियां क्रम से और साफ राइटिंग में लिखना है।